नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश और हम कवर करेंगे आज प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को। तो इसके पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और थोड़ा बहुत पढ़ा था प्रधानमंत्री के संबंध में। हम इस क्लास में, इस सेशन में हम प्रधानमंत्री और जो उसकी मंत्रिपरिषद होती है उसके संबंध में हम पूरी विस्तृत ढंग से अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं आज के क्लास को। भारत के प्रधानमंत्री, तो क्या कहा था परिभाषा, प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। वह मंत्रिपरिषद का नेता तथा शासन का वास्तविक संचालक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने संसदीय प्रणाली अपनाया है जहां पर राष्ट्रपति जो होते हैं वे नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो किसमें होती है, प्रधानमंत्री में। तो हम यहाँ कवर करेंगे प्रधानमंत्री को, ठीक है। अब आता है कि इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो क्या क्या है, कौन कौन से हैं। तो इसके संबंध में जो आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 74, क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 75, क्या होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 याद रहिए क्या, अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसके बाद क्या होता है अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। इसमें प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति इसमें दर्शाया गया है। तो कौन कौन से हैं, 74, 75, 78। 74 क्या है, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री, ठीक है। 75 क्या है, प्रधानमंत्री नियुक्ति किनके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। 78 क्या है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। अब आता है कि आपको प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, उसको हम देखते हैं क्या होता है। तो प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन होता है प्रधानमंत्री, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। कौन होता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति। इसके बाद क्या होता है, मंत्रिपरिषद का गठन, ठीक है। अब आता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए ये जो योग्यताएं हैं वो क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला होता है कि वो भारत का नागरिक हो, सबसे फर्स्ट में। दूसरा आता है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। और तीसरा है यदि सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे आप किसी पद पर निर्वाचित नहीं हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, तो आप 6 माह तक ही आप प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हैं। यदि उस क्रम में आपका निर्वाचन नहीं होता है या मनोनयन नहीं होता है तो आप स्वतः उस पद से हट जाइएगा। अब आता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य क्या है। तो प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं और शक्तियाँ देखिए, मंत्रिपरिषद के संबंध में है, राष्ट्रपति के संबंध में है, संसद के संबंध में है और प्रशासन के संबंध में है और अन्य शक्तियों को, ठीक है। तो देखते हैं कि मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या है। तो मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह देता है। जो मंत्रियों की नियुक्ति होता है कि कौन किसे मंत्रालय मिलेगा, अमित शाह को कौन मंत्रालय मिलेगा, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। आपको एस जयशंकर जी को कौन सा जो है पद मिलेगा, यह कौन निर्णय लेते हैं, हमारे प्रधानमंत्री। और उसी के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, उन्हें मंत्री बनाते हैं, ठीक है। तो फिर है मंत्रालयों के विभागों की बंटवारा, यानी जो मंत्रालय किसको कौन मंत्रालय मिलेगा ये कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। इसके बाद मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। फिर है मंत्रियों से त्यागपत्र मांग सकता है और पूरी मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, ठीक है। ये हो गया मंत्रिपरिषद के संबंध में। अब है राष्ट्रपति के संबंध में क्या है। तो राष्ट्रपति को सरकारी नीतियों की जानकारी देता है, सबसे पहला। दूसरा है महत्वपूर्ण निर्णयों से
राष्ट्रपति को अवगत कराता है। कोई मान लीजिए कि इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है तो उसमें क्या करता है, राष्ट्रपति को अवगत कराता है। फिर है नियुक्तियों तथा अन्य मामलों में सलाह देता है। मान के चलिए मान्य आदि है, ठीक है, और तरह के बहुत सारे जो होते हैं, नियुक्ति होती है, चुनाव आयोग का नियुक्ति होता है, तो इस तरह में क्या करता है, यह सलाह देता है। अब आते हैं तीसरा में संसद के संबंध में। तो क्या होता है, तो संसद में क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, नेता होता है। मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रधानमंत्री होता है क्या होता है, बहुमत दल का नेता होता है। अब है सरकार की नीति एवं कार्यक्रम संसद में प्रस्तुत करता है। सरकार की नीति क्या है और क्या योजना है, क्या कार्यक्रम है, वो क्या करता है, संसद में प्रस्तुत करता है। और फिर है संसद और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य करता है। यानी संसद और जो मंत्रिपरिषद होता है एक पुल का काम करता है, यानी कि आवागमन करने का एक साधन होता है कि मंत्रिपरिषद से हम किस तरह के बात को रखकर हम संसद में किस और संसद के पटल पर रखेंगे, यह निर्णय कौन करता है, हमारा प्रधानमंत्री। अब है प्रधानमंत्री सूची है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं शक्तियाँ एवं कार्य। अब है कि ठीक है, इनकी नियुक्ति हो गई, ये मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य करते हैं। अब आता है कि इसकी शक्ति क्या है। तो सबसे पहला है कि आपको यह क्या करता है, राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करता है, ठीक है, विदेश नीति का नेतृत्व करता है एवं राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा संबंधी निर्णयों में प्रमुख भूमिका ले जाता है, ठीक है। फिर है आपातकालीन परिस्थितियों में नेतृत्व करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें याद रखने वाली तथ्य क्या होती है। पहला, प्रधानमंत्री क्या है, वास्तविक प्रमुख, याद रखिएगा। राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र प्रमुख। मंत्रिपरिषद क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देती है, ठीक है। अब इसे देखिए, बीपीएससी यूपीएससी आदि परीक्षाओं में प्रधानमंत्री की नियुक्ति शक्तियाँ अनुच्छेद 74, 75, 78 तथा प्रधानमंत्रियों की सूची से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें विशेष तथ्य क्या है, स्पेशल फैक्ट क्या है, इसको समझिए। क्या है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं होने पर भी राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर सदन का जो है सदस्य बनना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रधानमंत्री शक्ति एवं कार्य। तो हम अनुच्छेद 74 को कवर करते हैं। क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। 75 क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा मंत्रिपरिषद का क्या होता है, नेता होता है। और 78 क्या है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद। अब है कि मंत्रिपरिषद क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं मंत्रिपरिषद की क्या है परिभाषा। तो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु जो समस्त मंत्री मिलकर कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है, मंत्रिपरिषद। यानी कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो क्या करता है, वह राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने का कार्य करता है। तो जो संयुक्त रूप से यानी सभी मिलकर जब मंत्री जब मिल जाते हैं सभी, ठीक है, तो मंत्री समूह क्या कहलाता है, मंत्रिपरिषद। अब आते हैं इसमें कि मंत्रिपरिषद में जो उसकी संरचना होती है किस तरह का होती है। देखिए 3 तरह के मंत्री होते हैं। पहला कौन होता है, कैबिनेट मंत्री, दूसरा कौन होता है, राज्य मंत्री, और तीसरा क्या होता है, उप मंत्री। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रमुख होता है, ठीक है। यह सभी मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। फिर क्या कहता है कि यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। किसके प्रति, लोकसभा का, ठीक है। अब इसमें समझते हैं, आप लोग सोचते हो कि फलना कैबिनेट मंत्री है तो वो राज्य मंत्री है, आखिर इसमें अंतर क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 3 तरह के जो मंत्री हमारे हैं उसमें पहले है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा क्या है, उप मंत्री। तो इसमें समझते हैं क्या है कि कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ मंत्री है जो महत्वपूर्ण मंत्रालयों का प्रभार संभालते हैं तथा नीति निर्माण करते हैं। जिस विभाग का मंत्री होता है, जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री होता है, उसका क्या करते हैं, उसका निर्णय लेता है कि उस जो मंत्रालय में क्या नीति निर्माण होगा उसमें वह भाग लेता है। दूसरा आता है राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री कौन होता है,
तो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। इनमें से कुछ को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है, ठीक है। देखते होंगे राज्य मंत्री और कुछ का लिखा रहता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो दो तरह से राज्य मंत्री होते हैं, कौन कौन, एक स्वतंत्र प्रभार और एक चीज राज्य मंत्री। फिर समझते हैं क्या है उप मंत्री। ये क्या है कि राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं और प्रशासनिक कार्यों में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। जो उप मंत्री होते हैं राज्य मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री की क्या करते हैं, सहायता करते हैं और प्रशासनिक कार्यों में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं बात के कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। आप इसे बिल्कुल कॉपी पर नोट्स तैयार कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आने वाले जो परीक्षा होता है आपका कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर रहेगा, ठीक है। इसमें है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। पहला है यह मंत्रियों का समूह होता है। क्या होता है, मंत्रियों का समूह होता है, ठीक है। यह मंत्रियों क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। यह केवल वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का छोटा समूह होता है। जो मंत्रिमंडल होता है वह जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं उसका क्या होता है, छोटा समूह होता है, ठीक है, ठीक है। अब होता है कि इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री भी शामिल होते हैं, ठीक है। किसमें, मंत्रिपरिषद में। तो इस तरह से ये क्या है, आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर है। अब आते हैं कि मंत्रिपरिषद की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। यह समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन, मंत्रिपरिषद। फिर है राष्ट्रपति की सलाहकार। यह राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह प्रदान करती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य, यानी कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। अब क्या है, नियुक्ति एवं कार्यकाल। तो मंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वे प्रधानमंत्री सलाह पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। लोकसभा पर निर्भरता। यदि लोकसभा विश्वास मत हारती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। जैसे मान के चलिए कि शक हो गया विपक्ष को कि सत्ता पक्ष के पास जो है बहुमत नहीं है, तो विश्वास मत प्रस्ताव होता है ना, अविश्वास प्रस्ताव पेश करती है। यदि बहुमत दल के नेता जो हैं, यदि वोटिंग होता है और उसमें विश्वास खो देते हैं तो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, भंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसे परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या ध्यान दीजिएगा इसमें कि भारत में मंत्रिपरिषद जो होती है वो क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। और फिर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद लोकसभा भंग होने पर मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। यानी जो मंत्रिपरिषद होती है वह राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा होता है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद जो सलाह देता है उससे क्या होता है, राष्ट्रपति बंधा होता है, ठीक है। अब इसमें है आपको फैक्ट कि मंत्री पद पाने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन 6 माह के भीतर सदस्य बनना अनिवार्य है, ठीक है। एक समय में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, यानी जितना संख्या है, कितना है, 543 है, उसमें 15% से ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो वन लोग क्या करते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं हम। क्या कि क्या होता है वन लोग, मंत्रिपरिषद क्या है, राष्ट्रपति की सलाह देने वाली संस्था होती है। प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 74 क्या होता है, मंत्रिपरिषद होता है। अनुच्छेद 75 के 1 में क्या है, मंत्रियों की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 75 के 3 में क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। फिर क्या है, मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। और फिर है मंत्रिमंडल, कौन होते हैं, केवल जो वरिष्ठ होते हैं उन्हीं को इसमें क्या होता है, जगह मिलता है, किसमें, मंत्रिमंडल में, ठीक है। तो इस तरह से हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को समझ लिए। तो यहाँ से हमारा जो सेशन होता है समाप्त होता है। यदि क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी प्रकार का सहायता हो, शिकायत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।